Hello engineers, good morning. Today we are going to start a new topic, but not new. The name of this topic is section formula. The name of this topic is section formula. ऐसे तो आप ये टॉपिक 10th में पढ़ के आए हो, बट रिमेम्बर इट कि जो प्रॉपर उसकी डेप्थ है, जो उसकी रियल पर्सनालिटी है, वो आपको यहाँ 11th में देखने मिलेगी. राइट? सो लेट अस स्टार्ट. सी थोड़ी सी यहां पे समझ दे दूं मैं आपको कि सपोज ये मेरे पास पेन है. सेक्शन फॉर्मूला के लिए इतना समझना जरूरी है कि सपोज मेरे पास ये पेन है. अगर इस पेन के मुझे यहां से दो टुकड़े करने हैं, इफ आई वांट टू डिवाइड दिस पेन इनटू टू पार्ट फ्रॉम हियर, आई कैन. अगर मुझे यहां से करना है, आई कैन. अगर मुझे यहां से करना है, आई कैन. अगर यहां से करना है तो भी आई कैन, बिकॉज देर आर सो मेनी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी. बट अगर मुझे ये पेन के यहां से दो टुकड़े करने हैं तो देर इजंट एनी टेक्नोलॉजी, चाहे लेटेस्ट ले लो या ओल्डेस्ट ले लो, कोई टेक्नोलॉजी ये पेन के यहां से मुझे दो पार्ट करके नहीं दे सकता. बट अवर मैथमेटिशियन कैन. उन्होंने ये करके दिखाया. दैट्स व्हाई दिस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट. सेक्शन फॉर्मूला. राइट? कैसे है सेक्शन फॉर्मूला? तो देखो, पहले तो ये टॉपिक को मैं थोड़ा समझा दूं कि अगर मेरे पास, अगर मुझे डिवाइड करनी है किसी लाइन सेगमेंट को, देन देयर शुड बी अ लाइन. होनी चाहिए लाइन, बट वी डिवाइड द लाइन सेगमेंट. चलो यहां पर कोई पॉइंट P है. P is between A and B. Right now, the distance from A to P is 3 unit and distance from P to B is 2 unit. So we will say P divides line segment AB from A side in 3:2 ratio. What we say? P divides line segment AB from A side in 3:2 ratio. But if I say P divides line segment AB from B side in 2:3 ratio, अगर मैं साइड चेंज कर रहा हूं तो रेशियो भी रेसिप्रोकल हो जाएगा. If I say from A side, the ratio will be 3:2. If I say it is from B side, the ratio will be 2:3. Clear point? इतना समझ में आ गया? तो ये रेशियो हो गया. ये P डिवाइड कर रहा है, पर यहां से समझ में नहीं. ये P AB लाइन सेगमेंट पे कहीं भी हो सकता है. अकॉर्डिंग टू इट्स प्लेस द रेशियो विल बी डिफाइंड. अच्छा, P अगर A की लेफ्ट हैंड साइड में आ गया या B की राइट हैंड साइड में आ गया तो भी इट कैन डिवाइड लाइन सेगमेंट AB. But it is necessary condition P should be on the line AB. P ये फैमिली से बाहर नहीं निकल सकता. Whenever it is in the family of line, it can, but जैसे ही वो बाहर चला गया, can't divide the line segment. So it is necessary condition कि any point of this line can divide line segment AB except A and B. क्यों? इतना डीप में मैं अभी नहीं ले जाऊंगा आपको, क्योंकि जो भी ले जा रहा हूं ऑलरेडी डेप्थ है. फिर उससे आगे हमारे पास सम्स आने वाले हैं नहीं. तो देखो यहां पे P डिवाइड्स लाइन सेगमेंट AB. तो किस तरह से ये टॉपिक समझना है? सो लेट्स स्टार्ट. इफ वी हैव फर्स्ट, इफ वी हैव A dash P dash B, then P divides line segment AB from A side in ratio AB upon PB internally.
इट डिवाइड्स इंटरनली। तो रेशियो भी हमें यहाँ पे डिफाइन करना है। इंटरनली इसलिए है कि P इज प्लेइंग बिटवीन ए एंड बी। अगर P ए बी लाइन सेगमेंट से बाहर निकल गया बट शुड बी ऑन द लाइन, तो एक्सटर्नली डिवीजन होगा। इसलिए इफ ए डैश पी डैश बी देन P divides line segment AB from A side is ratio AP upon PB internally। पर अगर P बाहर निकल गया तो मैं P के बदले दूसरा पॉइंट ले रहा हूं Q। Then I will write if we have Q dash A dash B or A dash B dash Q, then Q divides line segment AB from A side in the ratio AP upon PB एक्सटर्नली। अभी एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है। सेकेंड थिंग एक और मैं आपको समझाने जा रहा हूं कि ये कैसे लिखेंगे। तो देखो, जो पॉइंट डिवाइड कर रहा है वो ऊपर नीचे दोनों साइड आएगा, बाकी के लाइन सेगमेंट को डिवाइड करेगा, और जो पॉइंट ऊपर है उसकी और से फ्रॉम इस साइड, अगर मुझे बीस साइड से डिवाइड करना है, अगर मुझे ऐसा लगना है कि P divides line segment AB from B side in ratio PB upon AP, ऐसे लिखना पड़ेगा। अगर B की साइड से डिवीजन हो रहा है सो B विल बी इन द न्यूमरेटर, अगर A साइड से डिवाइड हो रहा है तो A शुड बी इन द न्यूमरेटर। तो यहाँ पे ये जो दो वर्ड है एक्सटर्नली एंड इंटरनली, ये भी इतने ही इंपॉर्टेंट है, पर सम के अंदर आपको क्वेश्चन में ये वर्ड्स दिखने वाले नहीं है। तो क्वेश्चन में एक्सटर्नली इंटरनली कोई अलग वे में दिया हुआ है कि यहाँ पे ऐसा लिया है कि इफ द डिवीजन इज इंटरनली, तो आपको ये जो रेशियो है वो पॉजिटिव लेना है, एंड इफ द डिवीजन इज एक्सटर्नली यू हैव टू टेक रेशियो नेगेटिव। मतलब वहां साइन से ही हमें पता चलेगा कि भाई प्लस की साइन है मींस डिवीजन इज इंटरनली, इफ द साइन इज नेगेटिव ऑफ द रेशियो डिवीजन विल बी एक्सटर्नली। तो यही चीज कैसे लिखेंगे हम, लेट्स सी। अच्छा, इफ रेशियो इज लैम्डा, अच्छा यही रेशियो को मैं अगर दूसरे नोटेशन में लिखूं तो ऐसे लिखेंगे, if ratio of division is lambda means m is to n, if ratio of division is lambda means m is to n, then चलो दोनों पॉइंट वापस मैं यहां पे लिख रहा हूं। If A dash P dash B, then P divides line segment AB from A side in the ratio lambda is equal to m is to n। यहां पे मैंने रेशियो लिया है पॉजिटिव, दैट्स व्हाई द डिवीजन विल बी इंटरनली, सो नो यूज टू वर्ड इंटरनली। बट इफ वी हैव if Q dash A dash B or A dash Q dash B
then Q divides line segment AB from A side in the ratio lambda is equal to minus m is to n. So no need to use word externally because this minus shows the division is externally. तो आपको ये साइन से ही पता करना है कि भाई किस तरह से ये होना चाहिए, राइट। यहाँ पे ए और बी कैन नॉट डिवाइड द लाइन सेगमेंट, इतना आप याद कर लो। जो लीडर ऑफ द फैमिली है दे कैन नॉट डिवाइड द फैमिली, दे कैन नॉट डिवाइड द लाइन सेगमेंट। अगर पी क्यू लाइन सेगमेंट को आप डिवाइड करना चाहते हो तो पी एंड क्यू कैन नॉट डिवाइड द लाइन सेगमेंट पी क्यू। गेटिंग माई पॉइंट? ओके, चलो अब यही चीज को मुझे सम्स के अंदर एंटर करना है। तो फॉर दैट व्हाट वी विल राइट, for ax1 y1 and bx2 y2 if p divides line segment AB from A side in the ratio lambda is equal to m is to n, then coordinates of P equal to, मतलब P के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? P के कोऑर्डिनेट्स हमें इस तरह से लिखने हैं। P के कोऑर्डिनेट्स सपोज कर लिए मैंने x y। अब देखो x1 y1 और x2 y2 का मतलब ये होता है कि व्हेन वी हैव द कोऑर्डिनेट्स ऑफ a एंड b, अगर हमारे पास a और b के कोऑर्डिनेट्स है नोन फॉर्म में, राइट नाउ वी आर इन जनरल फॉर्म, दैट्स व्हाई आई एम यूजिंग x1 y1 एंड x2 y2, बट इन द सम्स ये ऐसा हो सकता है कि a2 3 b4 5 में तो p के कोऑर्डिनेट्स मुझे डिफाइन करने हैं। सो इफ P divides line segment AB from a set in the ratio lambda is m is to n, then the coordinates of pxy, अच्छा ये जो xy मुझे डिफाइन करने हैं because x and y are unknown। तो ये जो फॉर्मूला है, ये जो थियरी है, इट इज इन 3 पार्ट, पर मैं यहाँ पे उसको डिराइव नहीं करूंगा, प्रूफ नहीं देने वाला, जरूरत भी नहीं है। डायरेक्ट वी विल राइट xy, दिस इज द रिलेशन, दिस इज द फॉर्मूला इज इक्वल टू, आप या तो इसे लैम्बडा फॉर्म में भी लिख सकते हो या mn फॉर्म में भी लिख सकते हो। आई थिंक आप 10th में mn फॉर्म में पढ़ के आए हो, तो आप mn फॉर्म में याद रखना, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। सो मैं दोनों फॉर्म यहाँ पे दे रहा हूं, लैम्बडा x2 प्लस x1 अपॉन लैम्बडा प्लस 1 लैम्बडा y2 प्लस y1 upon lambda plus 1 where lambda is not equal to minus 1, where when lambda is minus 1 the denominator will be 0, and if denominator is 0 the term will be undefined, अच्छा अब लैम्बडा की प्लेस पे मुझे ठिकाना है m is to n means m upon n, तो वो आपका 10th का फॉर्म बनेगा, and that will be equal to, in place of lambda, m upon n x2 plus x1 upon m upon n plus 1, same way m upon n y2
plus y1 upon m upon n plus 1, taking an LCM in the numerator as well as in the denominator, n will be cancelled, so it will be mx2 plus nx1 upon m plus n and my2 plus ny1 upon m plus n. So it is relation between four terms. Which four terms? Coordinates of A, coordinates of B, ratio of division and coordinates of P. अगर ये चार में से किसी तीन की वैल्यूज आपको दे रखी है, सो बाय दिस फॉर्मूला, बाय दिस सेक्शन फॉर्मूला, यू कैन डिटरमाइन दैट अननोन टर्म. अगर लैम्बडा नहीं दिया, यू कैन. ए के कोऑर्डिनेट्स नहीं दिए, यू कैन. बी के कोऑर्डिनेट्स नहीं दिए, यू कैन. पी के कोऑर्डिनेट्स नहीं दिए, यू कैन. एवरीथिंग यू कैन फाइंड. गेटिंग गुड, राइट? तो ये हमारे पास फॉर्मूला हो गई. यहां पे एक चीज और आपको नोटिस करनी है कि द डिवीजन इज फ्रॉम ए साइड. द डिवीजन इज फ्रॉम ए साइड. तो फॉर्मूला में ए साइड से डिवीजन हो रहा है एंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए आर x1 y1. तो आपको सम में क्या करना है कि जिस साइड से डिवीजन मांगा है उसी को आप x1 y1 बोल दो. दिस इज द शॉर्टेस्ट एंड सिंपलेस्ट वे, और कुछ नहीं करना है. अगर b साइड से डिवीजन मांगा है तो आपको b के कोऑर्डिनेट्स को x1 y1 और a को x2 y2 बोलना है, या फिर आपको ये पूरा इंटरचेंज करना पड़ेगा, लैम्बडा x1 प्लस x2, ये फॉर्मूला चेंज करना पड़ेगा. पर क्यों फॉर्मूला चेंज करें भाई? अगर a साइड से डिवीजन हो रहा है वी विल टेक a एज x1 y1, और अगर b साइड से डिवीजन हो रहा है b के कोऑर्डिनेट को हम x1 y1 बोलेंगे. तो फॉर दिस मैं आपको दो सम्स छोटे छोटे करवाने जा रहा हूं. चलो देखो, फर्स्ट क्वेश्चन. फॉर a 2 3 and b -1 4, if p divides line segment AB from A side in the ratio lambda is equal to 2:3, then find P. चलो, अगर P लाइन सेगमेंट AB को 2:3 रेशियो में इंटरनली डिवाइड कर रहा है, कैसे पता चले इंटरनली? बिकॉज द रेशियो इज पॉजिटिव. इफ रेशियो इज पॉजिटिव, division will be internally. If ratio is negative, division will be internally. So P के कोऑर्डिनेट्स मुझे लाने हैं यहाँ पे, तो मैं यही फॉर्मूला यहाँ पर यूज करूंगा. देखो, कंपेयर इट विथ लैम्बडा इज इक्वल टू m is to n, so m will be 2, n will be 3. अच्छा, किस साइड से डिवीजन हो रहा है? फ्रॉम ए साइड. तो a के कोऑर्डिनेट्स को मैं x1 y1 और b के कोऑर्डिनेट्स को मैं x2 y2 बोलने वाला हूं. Therefore xy is equal to, what is m? 2, n is 3, mx2 plus nx1, sorry, m is 2, n is 3 upon m plus n. Same here, m by 2 plus ny1 अपॉन m प्लस n. अब किस साइड से डिवीजन हो रहा है? फ्रॉम ए साइड. मतलब क्या हुआ? a को मैं x1 y1 और b को x2 y2 बोलने वाला हूं. सो mx2, ये x2 y2 ये x1 y1 है, mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n. सेम हियर, m by 2
plus ny1 upon m plus n. Then simplified, it will be minus 2 plus 5. Sorry, 6 minus 2, 4 by 5. यहाँ पे 8 plus 9, 17 by 5. So these are the coordinates of point P. मतलब this point 4 by 5, 17 by 5 divides line segment AB from A side in the ratio 2:3. कितना इजी होगा? तो आप देखो, अगर यहाँ पे मैंने A के कोऑर्डिनेट्स, B के कोऑर्डिनेट्स और लैम्बडा दिया था, तो मुझे P के कोऑर्डिनेट्स मिले। अगर A कोऑर्डिनेट्स ऑफ A, कोऑर्डिनेट्स ऑफ B और कोऑर्डिनेट्स ऑफ P आपके पास होता, तो आपको लैम्बडा मिलता। मतलब चलो B लैम्बडा P दिया है तो आपको A मिलेगा, A लैम्बडा P दिया है तो आपको B मिलेगा। कुछ भी आप डिफाइन कर सकते हो। एक और सम फ्रॉम B साइड, सेकेंड वन, फॉर A -1 5 and B 6 0, if P divides line segment AB from B side in the ratio lambda is equal to -3:4, then find B. 4, then find P. देखो दो चीज यहां पे आपको समझनी है। एक तो वैल्यू ऑफ लैम्बडा इज गिवन नेगेटिव, मींस दिस डिवीजन इज एक्सटर्नली, दिस डिवीजन इज एक्सटर्नली। सेकेंड थिंग, द डिवीजन इज फ्रॉम बी साइड, तो मुझे B के कोऑर्डिनेट्स x1 y1 और A के कोऑर्डिनेट्स x2 y2 लेने हैं, राइट? तो चलो, देन कोऑर्डिनेट्स ऑफ P आर xy इज इक्वल टू, चलो कंपेयर इट विथ m is to n, so m will be -3 and n will be 4, so mx2 plus nx1 upon m plus n and my2 plus ny1 upon m plus n upon m plus n. Now by putting the values, देखो B साइड से डिवीजन हो रहा है, तो मुझे B को x1 y1 और A को x2 y2 बोलना है। सो mx2, ये x2 y, ये x1 y1 x2 y2 हो गया, तो mx2 प्लस nx1, यहां पर my2 मीन्स 5 प्लस ny1 मीन्स 0। नाउ सिंप्लीफाइड, सो इक्वल टू 3 -3 into -1 is 3, 6 4s are 27, 27 plus 3 will be 30 upon 1, comma -15 plus 0 upon 1, so -15 upon 1. So coordinates of P will be 30 -15. This point divides line segment AB from B side in the ratio -3:4. तो ये डिवीजन भी एक्सटर्नली हो रहा है। सेकेंड थिंग, डिवीजन भी बी साइड से हो रहा है। क्लियर पॉइंट? वन मोर पॉइंट, मिड पॉइंट। मुझे यहाँ पे मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स डिफाइन करने हैं। फॉर दैट दिस टॉपिक, दिस फॉर्मूला विल बी हेल्पफुल। कैसे? तो देखो, इफ P इज मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट AB, तो ऑब्वियस डिवीजन तो इंटरनली ही होगा। सेकेंड थिंग, व्हेनेवर P इज बिटवीन, मींस
P is midpoint of A and B, the distance AP and PB will be same. The distance AP and PB will be same. So if P is midpoint of line segment AB, if P is midpoint of line segment AB, then M equal to N means lambda will be 1. जैसे ही M और N इक्वल हो गए, यहाँ पे देखो, जैसे ही M और N इक्वल हो गए, M upon N will be 1 और M upon N 1 है, means value of lambda is 1. So putting these values in this equation, अब यहाँ पे रखो या यहाँ पे, meaning remains same. So coordinates of P, therefore चलो taking lambda is equal to 1, it will be lambda x2 plus x1 upon lambda plus 1 lambda y2 plus y1 upon lambda plus 1. When we take lambda is equal to 1 equal to x2 plus x1 upon lambda is 1, so 1 plus 1. Similarly y2 plus y1 upon 1 plus 1 equal to x1 plus x2 by 2 y1 plus y2 by 2. This is the formula to determine the midpoint of the given line segment. तो आज ये जो सेक्शन फॉर्मूला और डिपेंड ऑन सेक्शन फॉर्मूला मिड पॉइंट की जो फॉर्मूला है वो दोनों आपको एक्सप्लेन कर दी. प्लीज राइट डाउन. नाउ गोइंग टू स्टार्ट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. द वर्ड इज स्लोप ऑफ द लाइन. द वर्ड स्लोप you know very well. In our daily life we are using the word slope, but how can we measure it? We don't know. किस तरह से मैं इसको मेजर कर सकता हूँ? What is the unit? Is there any machine? Is there any instrument to find the slope? No, but we have formula. अभी तक हमने देखी नहीं है, but today we are going to deal out this. अब स्लोप की बात करें तो इन डेली लाइफ भाई हम कहाँ पर स्लोप यूज करते हैं आप बताओ. सुबह उठो वहां से रात तक कितनी जगह पे आपको स्लोप मिलता है. तो जैसे ही मॉर्निंग में आप उठ के बाथरूम में जाते हो तो आपको पता होगा कि वहां पे फ्लोर पे स्लोप होना जरूरी है, अदरवाइज पानी हर जगह भर जाएगा, वो आगे ड्रेनेज में जाएगा नहीं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल इन आवर बाथरूम अगर स्लोप नहीं है कुछ नहीं है. आप ट्यूशन या स्कूल में जाते हो तो बेंचेस पे जो लिखने वाली डेस्क है वहां पर भी स्लोप होता है. अगर आपकी बेंच सीधी सीधी है तो आप प्रॉपर वे में कुछ पढ़ नहीं पाओगे, आपको लिखने में प्रॉब्लम्स रहेंगे. थर्ड वे, आते जाते समय अगर आपके पास ओवर ब्रिजेस या अंडर ब्रिजेस आते हैं तो वहां पर भी आप स्लोप फेस करते हो, बम्प में स्लोप फेस करते हो. जब टर्निंग पॉइंट आता है रोड पे तो वहां पे भी पर्टिकुलर टाइप का स्लोप बनाना पड़ता है सर्टेन फॉर्म में. तो ये हर जगह वी आर यूजिंग स्लोप. वही स्लोप की आज हम बात करने जा रहे हैं. उसी के लिए हमें मेजरमेंट के लिए फॉर्मूला डिफाइन करनी है. दैट्स व्हाई दिस टॉपिक इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर दिस चैप्टर. इट इज मेन पोल ऑफ दिस चैप्टर. याद रखना, दिस टॉपिक इज मेन पोल फॉर दिस चैप्टर. राइट. सो स्लोप कैसे डिफाइन करेंगे? तो आपको इतना तो पता ही है कि भी अगर हमारी लाइन इस फॉर्म में है सो वी विल से इट इज हॉरिजॉन्टल लाइन. अगर ये फॉर्म में है देन वी विल से इट इज वर्टिकल लाइन. अगर लाइन ऐसी है देन आई विल और यू विल से इट इज नाइदर वर्टिकल नॉर हॉरिजॉन्टल. दिस लाइन इज नाइदर वर्टिकल नॉर हॉरिजॉन्टल. वर्टिकल लाइन एंड हॉरिजॉन्टल लाइन. तो मुझे लाइन का स्लोप निकालना है. कैसे निकालेंगे? फिजिक्स वालों ने
हल्की पुल्की बात स्लोप के लिए की होगी, पर मैं 3 अलग अलग वे में स्लोप डिफाइन करने जा रहा हूं। तो आज टुडे वी विल स्टार्ट फर्स्ट वे, सेकंड और थर्ड वे वी विल टेक इन द नेक्स्ट लेक्चर, क्योंकि इतना इजी नहीं है। तो स्लोप के लिए देखो, लाइन वर्टिकल है, अगर आप सोचो सॉरी हॉरिजॉन्टल है, तो आप बोलोगे स्लोप नहीं है। क्यों? क्योंकि वी डोंट हैव एनी फॉर्मूला, वी डोंट हैव एनी मेथड, वी डोंट हैव एनी यूनिट टू मेजर द स्लोप। तो हम क्या करेंगे भाई, ब्रिज पे जा रहे तो लगेगा बहुत स्लोप है यार, थक गया साइकिल चलाते चलाते। कहीं से साइकिल हमारी फास्ट उतरने लगी, हम कहते स्लोप है, देखो साइकिल कैसे फास्ट जा रही है अपने आप। तो भाई स्लोप ज्यादा है कम है, इस तरह से हम उसे मेजर करते हैं ना अभी तक, बट वी डोंट हैव ए प्रॉपर वे टू मेजर द स्लोप। सो यही बात आप करने जा रहे थे। तो देखो जैसे लाइन हमारी हॉरिजॉन्टल है, वी विल से स्लोप नहीं है इसमें। लाइन थोड़ी इस तरह से घूम रही है, आप बोलोगे स्लोप इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, हाईएस्ट स्लोप हो गया, इससे ज्यादा स्लोप नहीं मिलेगा। फिर ये फॉर्म में वापस लाइन का स्लोप कम होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। तो हम ज्यादा कम हाईएस्ट लोएस्ट इस तरह से इसे डिफाइन करते थे, बट अभी हमें प्रॉपर वे में फॉर्मूला से यूनिट इट इज यूनिटलेस टर्म, बट फिर भी हमारे पास फॉर्मूला है टू फाइंड टू डिटरमाइन द स्लोप। देखो let ax1 y1 and b x2 y2 be two distinct points. We have 2 points of R2 method. We have 2 points of R2 method. If line AB is non-vertical, मैंने ये कंडीशन ले ली, इट इज द लिमिटेशन कि इफ लाइन इज नॉन वर्टिकल देन स्लोप ऑफ लाइन इक्वल टू डिफरेंस ऑफ y कोऑर्डिनेट मीन्स y2 माइनस y1 अपॉन डिफरेंस ऑफ x कोऑर्डिनेट इन सेम ऑर्डर। मतलब y2 में से मैंने y1 सब्ट्रैक्ट किया तो कंपलसरी मुझे x2 में से x1 ही सब्ट्रैक्ट करना है। अच्छा एक चीज यहाँ पे बताने रह गई कि इफ लाइन इज वर्टिकल, लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि इफ लाइन इज वर्टिकल इट्स x कोऑर्डिनेट विल बी कांस्टेंट मींस सेम, एंड इफ लाइन इज हॉरिजॉन्टल इट्स y कोऑर्डिनेट विल बी सेम। तो अगर लाइन वर्टिकल है तो वो लाइन पे सारे x कोऑर्डिनेट सेम हो जाएंगे। इफ लाइन AB इज वर्टिकल x1 एंड x2 इक्वल हो जाएंगे, बट इफ लाइन इज नॉन वर्टिकल दे विल बी डिफरेंट, वो कभी इक्वल नहीं होंगे। सो नॉन वर्टिकल का मीनिंग होता है x1 is not x2. Whenever x1 is not x2, the denominator will not be 0. If denominator is not 0, the term will be defined. मतलब स्लोप हमें मिलेगा। Getting my point? अच्छा, आप यही फॉर्मूला ऐसे भी लिख सकते हो ना, आपने शायद ऑर्डर चेंज कर दिया y1 माइनस y2, so you can, बट आपको डिनोमिनेटर में भी वही ऑर्डर रखना पड़ेगा x1 माइनस x2। तो फॉर्मूला को हम इस तरह से याद रखेंगे, डिफरेंस ऑफ y कोऑर्डिनेट अपॉन डिफरेंस ऑफ x कोऑर्डिनेट इन सेम ऑर्डर चेंज नहीं करना है। सो ये हो गई हमारी फर्स्ट फॉर्मूला। अगर x1 इक्वल टू x2 होगा, डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा,
टर्म विल बी अनडिफाइंड, स्लोप नहीं मिलेगा। तो यहां पे दो, अगर मेरे पास y1 इज इक्वल टू y2 हो गया, इफ y1 is equal to y2, then line will be horizontal and slope will be, देखो y1 और y2 इक्वल हो गए, so y2 minus y1 will be 0. If y2 minus y1 is 0, the numerator will be 0. 0 upon something is 0, the slope will be 0. Second point, if x1 is equal to x2, then line will be vertical and slope will be infinitive, means undefined. इन्फिनिटिव का मतलब होता है कि टर्म अनडिफाइंड होती है। तो ये दोनों पॉइंट वापस मैं ऐसे लिखूंगा कि slope of horizontal line is 0, and last, slope of vertical line is infinitive, means undefined, means not finite, infinite or infinitive. Infinite also you can say. These are the words. So whenever line is horizontal, its slope will be 0. Line is vertical, its slope will be infinitive, undefined, infinite, whatever you can say. मतलब मिलेगा नहीं। तो ये टॉपिक हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट था, इतना आप रिवाइज करो। आज पूरे लेक्चर में थियरीज चली है, नेक्स्ट लेक्चर में भी शायद थियरीज ही चलेगी, क्योंकि इट इज मिस्ट्री बॉक्स ऑफ थियरीज, फॉर मिस्ट्री बॉक्स ऑफ फॉर्मूले। याद रखना, बहुत सारी फॉर्मूले, बहुत सारी थियरीज है। आफ्टर दैट वी विल स्टार्ट द सम्स। सो इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टार्ट न्यू थियरीज डिपेंडेंट ऑन स्लोप। ये आप रिवाइज करते रहना। तब तक के लिए सी यू, बाय बाय, टाटा।